पंजाबी साडा सभ्याचार है, साहित्य है, ये बहुत अमीर विरसा है। साडे गुरु साहिबान ने इस पंजाबी भाषा दे विच रचनावां कीतियां। उन्हां ने इन्नी माखियों मिठी पंजाबी बोली नूं माण दिता है कि उन्हां ने गुरमुखी लिपि अपना के इस दियां रचनावां कीतियां ते उसे विरसे नूं तोड़दियां होइयां साडा भी ये फर्ज बनता है कि असी अपने माँ बोली प्रति अपने फर्ज नूं अदा करिए ते इहदे विच रचनावां करके दुनिया दे विच पहुँचाइए ते अपने सुनेहे जिहड़े हैगे है वो लोकां तक पहुँचाइए कि साडा पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी साहित्य, पंजाबी विरसा कितना अमीर है ते उहदे तो सारिआं नूं जाणू करवाउणा चाहुंदी। सुरजीत पात्तर जिहड़े मेरे बहुत फेवरेट है ते एक डॉक्टर सुखविंदर अमृत वो भी मैनू बहुत ज़्यादा वधिया लगते हैं। इन्हां दोनों दी रचनावां मैं सारियां इन्हां दी जिन्नियां भी बुक्स हैगियां आ वो मेरे कोल हैगियां, मैं सारियां बुक्स इन्हां दियां पढ़ियां। सर दो मेरियां जिहड़ी आलोचना दियां बुक्स आ चुकियां हैं, एक पोइट्री दी बुक है, 3 मेरियां एडिट कीतियां होईयां बुक्स हैगियां आ ते इस तो इलावा 40-45 के करीब मेरे रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं अलग अलग अखबारां दे विच। कविता है रस्ते। मैनू रस्ते हमेशा चंगे लगदे, मंजिल दा कदे मोह नहीं आया। मैनू रस्ते हमेशा चंगे लगदे, मंजिल दा कदे मोह नहीं आया, क्योंकि मंजिल तां स्थिरता ते संपूर्णता दी निशानी है ते मैं कदे संपूर्णता नहीं चाहिए। मैनू पगडंडियां भी नहीं चाहिदियां, मैनू पगडंडियां भी नहीं चाहिदियां, मैं अपने रस्ते आप बनावांगी। बस कुछ कु संकेत जरूरी ने सही दिशा निर्देश लई, जां फिर मील पत्थर दी भाल है जो दर्शा देवे मैं रस्ते च हाँ, मैं सफ़र च हाँ, मैं उड़ान च हाँ। सर इहदे विच साडी थोड़ी जी ते सरकारां दी पॉलिसी कह सकते हैं कि इत्थे जदों बच्चे निराश हो जाते हैं तो उन्होंने कोई होर रस्ता नहीं लभदा। वो रस्ता उन्होंने प्रवास दे विच दिखाई दे रहा है ते उस उडारी जिहड़ी उन्होंने इत्थे पूरी नहीं हुंदी वो प्रवास दे धारण करके बाहरले देशां दे विच मिल जाती है ते इस करके साडा जिहड़ा नौजवान वर्ग है वो विदेशां नूं पहल दे रहा है। सर ये सरकारां जिहड़ियां हैगियां इन्हां दा कुछ क मकसद ये हो सकता है कि भाषा नूं दबा के शायद कौमां नूं खत्म किया जा सकता होवे, पर इस तरह नहीं हैगा कि साडी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी जिहड़ी है जिस पवित्र भाषा दे विच लिखी गई है, जिस बाणी दे विच अजे तक भी चलते आ रहे हैं, विदेशों के विच भी इहनूं लोग पढ़ते हैं तो वो बाणी दे कदे खत्म हो ही नहीं सकती। यूनैस्को ने भावें रिपोर्ट्स लिखियां हैं कि अगले 50 सालों के विच पंजाबी भाषा खत्म होगी, पर यह बोलचाल की भाषा के बारे कहा जा सकता है। पर बोलचाल की भाषा बारे उन्होंने कहा है, पर इत्थे असी यही कहण की कोशिश करांगे कि असी बोलचाल दे विच भी पंजाबी नूं उन्ना ही मान दईए जिन्नियां कि असी अपने देश दीयां दूजियां भाषावां दे विच कर रहे हैं। भावें जे देखा जाए कि तमिल लोग जिहड़े हैगे उन्हां नूं हिंदी भी नहीं आउंदी, असी जिहड़े पंजाबी हैं असी हिंदी भी बोलते हैं, सानू वो समझ भी लगती है बोलते भी। जब दूजे जगह के लोग, दूजे सूबियां के लोग अपनी भाषा नूं इन्ने माण नाल बोलते हैं तो असी अपनी पंजाबी भाषा नूं पिछे क्यों सुट रहे हैं। सर इहदा एक कारण ये भी हो सकता है कि जिहड़े प्रवास धारण कर रहे बच्चे, क्योंकि ये नाल पीढ़ियां दीयां पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। जिहड़े नौजवान वर्ग है जिन्हां दे थोड़ी जी समर्था भी हैगी है वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ये नाल कि साडे एक तां ये कह सकते हैं कि साडे सभ्याचार का विकास भी हो रहा है, पर साडे कोलों तां बच्चे खत्म हो गए, साडे कोलों तां पीढ़ी निकल के चली गई ना, तो इस करके जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा खतरा तो है साडी पंजाबी भाषा नूं। मैसेज यही है कि बच्चों नूं तुसी अपने बच्चों नूं दूजियां भाषावां जरूर सिखाओ। ये नहीं हैगा कि दूजियां भाषावां नहीं सिखाउणियां, ये हर भाषा हर सभ्याचार की खूबसूरती यही हुंदी है कि असी अपने सभ्याचार नूं ना भुल्लीए, दूजे सभ्याचार नूं नाल लैके चलीए। जदों असी मिल के चलते हैं तो जरूर जितते हैं, तो इस करके दूजियां भाषावां नूं सीखिए, जरूर सीखिए, पर अपनी माँ बोली प्रति जिहड़ा साडा फर्ज बनता है उस नूं भी जरूर अदा करिए। सर ये कविता लिखण लग्गिया मैं कदे भी कोई विशेष उपराला नहीं किया। मैं रात नूं जदों सौण लगदी हाँ तो मेरे बैड दे नाल कागज़ ते पेंसिल हमेशा पिया हुंदा। मेरे पर्स दे विच कुछ होर होवे ना होवे एक डायरी ते पेन जरूर हुंदा। जिथे भी किते मैनूं मौका मिलदा मैनूं मेरे मन दे विच ਜਿਹੜੇ शब्द है ना किसी घटना नूं देख के किसी चीज़ नूं देख के घुम्मण घेरी पाउण लग जांदे। जदों मैं उहनूं कागज़ ते लिख लैंदी हाँ फिर ठीक हो जाता है, वो मेरा विचार सांभिया जाता है। तो उस वेले जिहड़ी कविता लिखी हुंदी है उस आवेश दे विच ही कविता लिखी जाती है तो वही मेरी फाइनल हो जाती है। एक दिन शब्द ते अर्थ दोवें बैठे गल्लां कर रहे सन। एक दिन शब्द ते अर्थ दोवें बैठे गल्लां कर रहे सन, अपने साथ दियां, अपने प्यार दियां ते एक दूजे ते टिके अपने आधार दियां। दोवां दी चंगी जम रही सी ते दुनिया भी उन्हां दे साथ नूं मन रही सी। कि अचानक ही तेज़ हवा चली, सारी कायनात जही पलटी
ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਇੱਧਰ ਕੱਲਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹਾਂ, ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹਾਂ, ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਅਰਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਯਾਰੀ, ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, ਵਫਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਅਪਣੱਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ